वसई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक उद्योगपति की हत्या की कोशिश के पीछे करोड़ों रुपए का आर्थिक खेल उजागर हुआ है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी पर कब्जा और 32 करोड़ रुपए के लेन देन से बचने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। 24 जुलाई 2026 को वसई पूर्व स्थित डायमंड इंडस्ट्रियल एस्टेट में जी.एस.एम. फॉल्स लिमिटेड के भागीदार मोहन सिंह लक्ष्मण सिंह परमार पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास किया गया था। जांच में सामने आया कि कंपनी के दूसरे भागीदार सागर गिरीश भानुशाली को शेयर बाजार में भारी नुकसान हुआ था और वह आर्थिक संकट में था। पुलिस के अनुसार उसने पहले मोहन सिंह परमार को उनके शेयर बेचने के लिए तैयार किया, जिसके बाद लगभग 32 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पुलिस का दावा है कि यदि मोहन सिंह परमार की हत्या हो जाती तो ये रकम लौटाने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती और कंपनी पर पूरा नियंत्रण मिल जाता। इसी उद्देश्य से कथित तौर पर हत्या की साजिश रची गई। घटना के दिन शूटर सुजीत पांडे ने कंपनी के बाहर मोहन सिंह परमार पर नजदीक से गोली चलाई। दूसरी गोली नहीं चलने पर पिस्तौल की बट से हमला किया गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल उद्योगपति का अस्पताल में सफल ऑपरेशन हुआ और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। तकनीकी जांच, सीडीआर, आईपीडीआर, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंची और मुख्य शूटर समेत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है। कि 24 तारीख को जीएसएम फॉइल्स करके कंपनी है, डायमंड इंडस्ट्रियल एस्टेट, इस एरिया में एक कंपनी है। उस कंपनी में मोहन सिंह परमार और सागर भानुशाली ये 2 पार्टनर्स है, और भी कोई पार्टनर्स है, लेकिन ये मेन पार्टनर्स 2 कंपनी चला रहे थे। तो इस कंपनी का कारोबार भी अच्छी तरीके से चल रहा था। और सागर भानुशाली जो है, ये पेशे से सीए उन्होंने किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनको बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, कंपनी कैसे ग्रो करनी है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी थी। और पहले वो कंपनी के लिए काम करते थे, और जैसे जैसे उन्होंने कंपनी के ग्रो होने में, कंपनी का जो आर्थिक स्तर है बढ़ाने में, जो उन्होंने उनका जो नॉलेज उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ बहुत सारी अच्छी तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे वही जो कंपनी के लिए काम करने वाले थे, वही उस कंपनी में पार्टनर बन के आ गए। तो ये जो भानुशाली है, सागर भानुशाली, ये इंडिपेंडेंटली वो इन्वेस्टमेंट भी करते थे। बहुत सारे शेयर मार्केट्स में वो इन्वेस्टमेंट करते थे। जैसे वो इन्वेस्टमेंट करने लगे तो उसी दौरान उनको शेयर मार्केट में लॉस आ गया। शेयर मार्केट में लॉस आ गया, ऐसे उनका वर्जन है। और वो लॉस आ गया, तकरीबन 55 करोड़ का लॉस आ गया, 85 करोड़ से। तो उन्होंने ये सोचा, और बहुत सारे लोगों से पैसा लेके उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा डाला था। तो जैसे जैसे शेयर मार्केट में उनका 55 करोड़ का लॉस हो गया, तो उनके मन बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना पैसा लिया था, वो लोग उनके पीछे पड़े और उनसे पैसा मांगना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इनके जो पार्टनर है मोहन सिंह परमार, इनके सामने एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव में ऐसा उन्होंने रखा कि अभी तो मैं नया पार्टनर हूँ, अभी 6 महीने के बाद ही मैं कंपनी का शेयर्स मेरा जो है बेच सकता हूँ। तो तब तक आप ये आपका कंपनी का शेयर्स बेचे, और जो पैसा आएगा उससे मैं जितने भी लोगों का मैं कर्जदार हूँ, उन सब का मैं पैसा दूंगा। ऐसा उन्होंने उनको कन्विंस किया, बहुत सारी मीटिंग की। बाद में परमार ने उनको कन्विंस होने के बाद उनके हिस्से के शेयर्स बेच दिए, और 32 करोड़ का पैसा जो लिक्विड मनी उनके पास आया था, थोड़ा बहुत पैसा इनके अकाउंट में डाला। और बहुत सारे कर्जदार जो भानुशाली था, इसके अकाउंट में उन्होंने कैश या पैसे से, लिक्विड पैसे से उनको कर्जा चुकाया। जैसे जैसे वो काम शुरू हो गया, लेकिन इनका ये था कि इनका 55 करोड़ का लॉस हो गया, और भी लोगों के पैसे देंगे। तो इस चक्कर में
इस भानुशाली 2-3 महीने से उनके चक्कर में ऐसा आ रहा था, मन में ऐसा आ रहा था कि यदि मैं इसको ही खत्म करूं, परमार को, जिसने उसको कंपनी में एंट्री दिया था, जिस कंपनी के लिए वो पहले काम करता था, उसको खत्म करूं, तो जो 32 करोड़ है तो ये देने का कोई सवाल ही नहीं आता है। और धीरे धीरे कंपनी का जो मालिक है ये खुद बन जाए, तो ऐसा उनके मन में आया और उसने एक प्लानिंग करना शुरू कर दिया। तो उसका एक फ्रेंड है, उसका फ्रेंड को उसने ये सुझाव दिया और उस फ्रेंड ने वो ये विजय कुमार प्रजापति विश्वकर्मा करके उनका एक फ्रेंड, उनको उन्होंने मीटिंग किया। फिर उन दोनों, उनका भी ये पैसा देने वाला था, वो भी बोला कि ठीक है, हम इसको खत्म करेंगे तो मालिक बन जाएगा, तो मेरा भी पैसा मिल जाएगा। ऐसा करके और उन्होंने पिस्टल कहाँ से लाना, शूटर्स कहाँ से लाना, इसका प्लानिंग की। ये प्लानिंग करने के बाद पिस्टल लाने के लिए वो यूपी चले गए। तो ये जिसको पहले भेजा था वो वापस नहीं आया, फिर ये खुद चले गए पिस्टल लाने के लिए। तो पिस्टल उनको मिल गया। फिर बाद में उनको एक मोटरसाइकिल पे उन्होंने प्लानिंग किया था कि वो जो शूटर है उसको इधर इधर लाए, बॉम्बे में लाए ये लोग, और ये जगह दिखाई। खुद ये सागर भानुशाली ने उसको जगह दिखाई, कौन से जगह पे जाके उसको शूट करना है, मारना, जगह दिखाई। और उनको एक गाड़ी, मोटरसाइकिल चलाने वाला एक लड़का चाहिए था, दूसरा एक लड़का भी उन्होंने अरेंज किया। उस लड़के को भी इसमें इस कट में उनका जो भी कारस्थान चालू था, प्लानिंग में उसको डाला। और वो 24 तारीख को ये लोग उस कंपनी के बाहर गए और उन्होंने थोड़ा आधा घंटा उधर रुकने के बाद, जैसे ही ये मोहन सिंह अपनी कंपनी का कामकाज निपटने के बाद वो अपनी कार की तरफ आ रहा था, उसी दौरान ये जो मेन जो सुजीत देवेंद्र भाई पांडे, ये जो मेन शूटर है, उसने उनको एक कॉल किया कि मोहन सिंह बोले। तो उनको लगा कि मेरा तो कोई नाम ले रहा है। जैसे उन्होंने उसके तरफ देखा, वो पूरा उनके सामने चला गया और पॉइंट ब्लैंक एम से उसके ऊपर गोली मारी। लेकिन वो गोली सीधा चेस्ट में नहीं गई, चेस्ट के बाजू से गई और वो गोली अंदर ही फंस गई। और लेकिन वो और भी गोली मारना चाह रहा था, लेकिन उसका पिस्टल जो ब्लॉक हो गया। तो उसी दौरान ये गिर गया, तो उसने पिस्टल का बट से उसके हेड के ऊपर बहुत सारी ठोसे मार दिए, जैसे कि उसके हेड के भी इंजरी हो गई। और जख्मी अवस्था में वो मोहन सिंह को ये रिद्धि विनायक करके हॉस्पिटल है नाला सोपारा, उधर के डॉक्टर ने भी बहुत कुछ मेडिकल अच्छी ट्रीटमेंट दी और आज के तारीख में उनका सब ऑपरेशन वगैरह सक्सेसफुल हो गया है और उनकी प्रकृति भी अभी आज बहुत सारी स्थिर है। ये जो जिन्होंने फायरिंग की वो कौन से गैंग में कंप्लीट ये जो सुजीत गैंग वगैरह अभी तक हम इसके बारे में हम पता कर रहे हैं, लेकिन ये जो शूटर है जिसने गोली दागी थी उसको हमने अरेस्ट किया। अभी ये जो लोग हैं ये यहाँ से जैसे शूटिंग करने के बाद जो मोटरसाइकिल से यहाँ से मोटरसाइकिल यहाँ वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से वो भाग निकले अपने अपनी जगह। अभी इन्होंने ये प्रिकॉशन लिया था, जो मेन शूटर है सुजीत पांडे, उसने अपना मोबाइल यूपी में रखा, ये बलिया का रहने वाला है। और जो दूसरा है जो गाड़ी चला रहा था अनूप, उसने भी अपना मोबाइल उसके साथ में नहीं रखा। दोनों ने भी ये कोशिश किया था कि कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम फोन से किसी से बात नहीं करेंगे। फोन ऐसे जगह पे रखे थे कि जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता हो, किसी को भी भनक न लगे, पुलिस हमारे तक न पहुंचे और हमको अरेस्ट न हो जाए। तो ये पूरा प्लानिंग करके वो अपने एरिया में बाहर निकले। लेकिन जैसा इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया तो हमने यहाँ का जो जख्मी हो गया, जो आदमी को गोली लगी है, उसके साथ उसका जो मोबाइल फोन है
और बहुत सारे लोग इसमें हमें जिसका जिसका भी संशय आता था, सबके फोन, सबके जो भी टेक्निकल एविडेंस हमने कलेक्ट किया और उसमें हमें एक शक मिला, एक चिट्ठी मिली। जो जख्मी है उसके फोन से इसका टेक्निकल, जो महाराष्ट्र साइबर करके हमारा साइबर डिपार्टमेंट है, वहाँ पूरा टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद कोई कोई चिट्ठियाँ उसमें मिली फोन से, और वहाँ से हमारा टारगेट फिक्स हो गया। उसी दौरान हमने सीसीटीवी जितने भी थे सबका डाटा निकाला था, वहाँ से भी हमने कोशिश किया। फिर जो मोबाइल फोन्स का जो डेटा, मेटा डेटा है, वहाँ से भी हमने कोशिश किया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यहाँ वहाँ के जितने भी इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया था। लेकिन ये सब वर्कआउट होने के बाद जैसे ये विक्टिम को भी अभी आज तक उसको कॉन्फिडेंस है कि वो सागर भानुशाली उसके ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकता। इतना ये उसके फेवर में था, ये मिलजुल के काम कर रहे थे। लेकिन ये कर्जबाजारी होने की वजह से उसने सब प्लानिंग किया है कंपनी का मालिक बनने के लिए। और इसमें जो लोग यूपी से फायरिंग करने के लिए आए थे, एक लड़का गुजरात से आया था जो गाड़ी चला रहा था, जो लोग यहाँ बॉम्बे में रह के प्लानिंग कर रहे थे, ऐसे कुल मिला के 6 लोगों को हमने आज अरेस्ट किया है। पूरा टेक्निकल एविडेंस हमारे पास है और ये एविडेंस का प्रूफ होने के बाद ही हमने वो सब लोगों को अरेस्ट किया। वैसे सर वो पिस्टल जो थी वो कहाँ से ली थी, किसके नाम पे थी, क्या है उसका? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अभी कल ही उसको पकड़ा है, कल ही यूपी से उसको पकड़ा है। क्या पिस्टल की रिकवरी हो गई? पिस्टल अभी तक मिला नहीं है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। और जो भी टेक्निकल एविडेंस जहाँ तक हमें उसको पहुंचना था, जो पुलिस का जो कौशल्य रहता है, उस कौशल्य का इस्तेमाल करके हमने अरेस्ट किया। आरोपी को कहाँ से पकड़ा? एक जो शूटर है उसको यूपी का बलिया से उसके घर से पकड़ा, और दूसरा एक आरोपी था जो पिस्टल लाने के लिए गया था, उसको आजमगढ़ से पकड़ा। सर इस मामले में यूपी एसटीएफ ने भी एक प्रेस नोट जारी किया है कि आरोपी वहां पकड़े गए। बराबर है, यूपी के एसटीएफ और हमारी पुलिस की टीम कोई भी स्टेट में, यहाँ यदि यूपी की टीम यहाँ मुंबई में भी आती है या मेरा भाईंदर में भी आती है, तो हम यहाँ के लोकल पुलिस होने की वजह से उनको मदद करते हैं, क्योंकि लोकल जो इनपुट्स है ये लोकल पुलिस स्टेशन के पास रहते हैं। इसलिए हमने उन लोगों की मदद ली थी। वो लोग और हमारा इनपुट, ये दोनों ने मिला के, दोनों की मिल के कार्रवाई हो गई। सर सागर ने कितने रुपए की सुपारी दिया था और जो बाइक ड्राइविंग कर रहा था उसको कितने पैसे की कहा गया था? कुल मिला के शुरू में जब इन्होंने प्लानिंग किया था, जो मेन इसमें जो प्लान में कोऑर्डिनेटर करने का था विजय कुमार विश्वकर्मा, इसको 5 लाख रुपए दिए थे शुरू में। पूरा काम कंप्लीट तमाम होने के बाद उसको 35 या 40 लाख तक का उसमें उन्होंने आश्वासन दिया, पूरा काम तमाम होने के बाद। लेकिन बाइक की भी रिकवरी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वहां तक हम वो किसके नाम पे? वो सब पता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। गिरफ्तार आरोपी का बैकग्राउंड? गिरफ्तार आदमी ऐसे बोल रहे हैं, वहाँ के जहाँ तक हमें जानकारी है, एक गिरफ्तार जो आदमी है वो कुछ काम नहीं करते। सर ये जो सागर भानुशाली और ये परमार कितने सालों से एक साथ मिलकर काम करते हैं? 2024 से। वैसे तो ये 2019 से उनके साथ जुड़ा है और 2024 में उसने एंट्री की उसकी कंपनी में। 2019 में वो उनके लिए काम कर रहा था, कंपनी कैसी ग्रो करनी, उनको सलाह देना, ये करना, वो सब काम कर रहा था। 2024 से वो कंपनी से डायरेक्टली पार्टनरशिप में आ गए। यूपी एसटीएफ ने पिस्टल जारी किया है, उसमें उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अंतर्राज्यीय ग्रुप के हैं और 25,000 इनामी बदमाशी थे। तो उनका हमने अभी वेरीफाई नहीं किया। यदि उनकी कोई वो लोकल पुलिस है, उनकी जानकारी ज्यादा हो सकती है। हमारे पास टेक्निकल एविडेंस था, इसके लिए हमारी टीम वहां तक पहुंच गई। जो भी उनके एविडेंस यहाँ उन्होंने छोड़े थे, वो टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम वहां तक पहुंच गए हैं। और ये पक्का है कि हमने जो अरेस्ट किया है एसटीएफ की मदद से,
टेक्निकल एविडेंस के आधार पे अरेस्ट किया। सर ये आरोपियों ने ये जो इस घटना को अंजाम देने के बाद वो तुरंत निकल गए थे मुंबई से या फिर कुछ दिन यहाँ पे रुके नहीं, तुरंत और निकल गए। निकले थे तो कैसे? नहीं, बाइक यहाँ से से बाइक से निकल गए और कॉमन एरिया में, यहाँ का जो कॉमन एरिया है उस एरिया में बाइक को छोड़ के वहां से निकल गए।